तुम पूरा दिन कुछ खास नहीं करते हो, फिर भी रात को बेड पर लेटते ही एक अजीब सी फीलिंग आती है कि तुम थक गए हो, एकदम एग्जॉस्टेड। सच बताऊं, तुम टायर्ड नहीं हो, तुम मेंटली ड्रेन्ड हो। और दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुम फिजिकली थकते तो एक रात की नींद तुम्हें ठीक कर देती थी, पर ऐसा नहीं हो रहा, राइट? तुम सुबह उठते हो और उठते ही वापस सोने का मन करता है। आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि तुम्हारा दिमाग हर वक्त इतना थका हुआ क्यों रहता है, साइंस क्या कहती है, और इस एग्जॉस्टिंग लूप से बाहर कैसे आना है बिना किसी फेक मोटिवेशन के। अपने एवरेज दिन को ध्यान से देखो। तुम डेस्क पर बैठे हो, शायद कुछ कोड लिखना है, कोई प्रोजेक्ट बनानी है या पढ़ाई करनी है, पर फोकस जीरो होता है। तुम स्क्रीन को देखते हो, थोड़ी देर काम करने की कोशिश करते हो, एक नोटिफिकेशन आती है और तुम फोन उठा लेते हो। थोड़ी देर स्क्रॉलिंग, फिर अचानक से गिल्ट फील होता है, तो वापस काम पर आते हो। तुम्हें लगता है कि तुम काम कर रहे हो, पर एक्चुअली तुम सिर्फ स्विचिंग कर रहे हो। और एंड में रात होती है तो तुम एक ब्लैंक स्क्रीन या सीलिंग को घूर रहे होते हो और सोचते हो, आज तो मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया है, पर फिर भी इतना क्यों थका हुआ महसूस हो रहा है। ये गिल्ट तुम्हें और ज्यादा एग्जॉस्ट कर देती है। तुम्हारी आधी एनर्जी उस फ्रिक्शन में वेस्ट हो जाती है। यहां आती है असली प्रॉब्लम। तुम्हारा दिमाग ओवरलोड हो चुका है। इसे साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर के रैम की तरह होता है। उसकी एक स्ट्रिक्ट लिमिट है। हर दिन तुम कितनी चीजें प्रोसेस करते हो, जरा गिनो। सुबह उठते ही व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब वीडियोस, ईमेल्स, न्यूज, दूसरों की लाइफ की फेक एस्थेटिक अपडेट्स। तुम्हारा ब्रेन कंटिन्यूअसली डेटा प्रोसेस कर रहा होता है। चाहे तुम फिजिकली बेड पर लेटे हो, दिमाग पिछले 5 घंटे से फुल स्पीड पर भाग रहा है। बायोलॉजी के टर्म्स में समझो, जब तुम लगातार इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो, तुम्हारा दिमाग कोर्टिसोल रिलीज करता है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है। उसको लगता है कि आसपास बहुत कुछ चल रहा है, खतरा है, अलर्ट रहना है। तुम्हारी हार्ट रेट स्लाइटली एलिवेट रहती है, ब्रीथिंग शैलो हो जाती है। तुम बॉडी को रेस्ट पोजीशन में रखते हो और माइंड को वॉर जोन में भेज देते हो। इमेजिन करो, एक लैपटॉप में 50 हैवी टैब्स खुले हैं। तुम उसमें कुछ टाइप नहीं कर रहे, पर उसके फैंस जोर से घूम रहे हैं और बैटरी ड्रेन हो रही है। तुम्हारा दिमाग एग्जैक्टली वही लैपटॉप बन चुका है। अब बड़ी गलती पर आते हैं जो तुम रोज करते हो, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेक रेस्ट। तुम थक जाते हो, तुम क्या करते हो? तुम सोफे पर गिरते हो और सोचते हो, चल थोड़ी देर चिल करता हूं। रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स। तुम्हें लगता है ये आराम है, पर लॉजिक लगाओ। तुम्हारा दिमाग हर 15 सेकंड में एक नया कंटेंट स्विच कर रहा है। एक कॉमेडी वीडियो आती है, तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन स्पाइक करता है। अगली वीडियो एक सैड न्यूज होती है, ब्रेन एम्पैथी प्रोसेस करता है। अगली वीडियो एक मोटिवेशनल कोट होती है, ब्रेन फ्यूचर प्लानिंग करने लगता है। हर 15 सेकंड में तुम दिमाग को नया टास्क दे रहे हो। ये रिलैक्सेशन नहीं है, ये मेंटल टॉर्चर है। तुम अपने दिमाग को ज्यादा निचोड़ रहे हो। जब तुम सोचते हो कि तुम रेस्ट कर रहे हो, तुम एक्चुअली अपने ब्रेन को ओवर स्टिम्युलेट कर रहे हो। रेस्ट साइलेंस होता है, फेक रेस्ट लाउड और फास्ट होता है। एक और मेजर रीजन है तुम्हारी थकान का, जिसको कोई डिस्कस नहीं करता। वो है डिसीजन फटीग। इंसान का दिमाग दिन में सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ अच्छे डिसीजन ले सकता है, उसके बाद उसकी बैटरी डेड हो जाती है। आज के टाइम में तुम दिन भर हजारों छोटी छोटी बेकार डिसीजन लेते हो,
नेटफ्लिक्स पर कौन सी सीरीज देखनी है, स्विगी से क्या ऑर्डर करना है, किस थंबनेल पर क्लिक करना है, किसको रिप्लाई देना है, किसको इग्नोर करना है। हर डिसीजन, हर एक सिंगल डिसीजन, चाहे वो कितना भी अनइम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थोड़ी सी एनर्जी कंज्यूम करता है। जब तक शाम होती है, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग मीटर 0 पर आ चुका होता है। इसीलिए शाम को इम्पोर्टेंट काम जैसे पढ़ाई करना या स्किल सीखना इम्पॉसिबल लगता है। अगर तुमने इस पैटर्न को अभी भी नहीं तोड़ा, तो ये एक सिर्फ डेली थकान नहीं रुकेगा, ये तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगा। धीरे धीरे तुम्हारा अटेंशन स्पैन परमानेंटली श्रिंक हो जाएगा। तुम 10 पेज की एक बुक पढ़ने में स्ट्रगल करोगे, तुम्हारा मोटिवेशन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डोपामाइन रिसेप्टर फ्राई हो चुके होंगे और बर्नआउट तुम्हारी डिफॉल्ट स्टेट बन जाएगी। तुम लाइफ में लिटरली स्टक हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास अपने एक्चुअल जरूरी गोल्स के लिए मेंटल बैंडविड्थ बचेगी ही नहीं। तो इसको फिक्स कैसे करना है? फिक्स सिंपल है, पर आसान नहीं है। अगर तुम्हें कंफर्टेबल एडवाइस चाहिए तो वीडियो बंद कर दो। अगर ठीक होना है तो रूल्स को फॉलो करो। डेली 1 आवर जीरो स्टिमुलेशन टाइम, ये है रूल नंबर 1। कोई फोन नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, तुम एक कमरा और साइलेंस। दिमाग को प्रोसेस करने का टाइम दो जो उसने दिन भर कंज्यूम किया है। शुरू में ये एंजाइटी देगा, पर यही डिटॉक्स है। रूल नंबर 2, स्टॉप मल्टीटास्किंग, इट्स अ लाई। एक टाइम पर एक काम। खाना खा रहे हो, सिर्फ खाना खाओ, यूट्यूब मत देखो। पढ़ाई कर रहे हो, फोन दूसरे कमरे में होना चाहिए। कॉन्टेक्ट स्विचिंग तुम्हारी सबसे ज्यादा एनर्जी खाता है। स्टॉप डूइंग इट। रूल नंबर 3, द 1 आवर स्लीप बफर। स्लीप से 1 घंटा पहले स्क्रीन कंप्लीटली बंद। जब तुम रात को स्क्रीन देखते हो, ब्लू लाइट तुम्हारे ब्रेन को लगातार सिग्नल देती है कि अभी भी दिन है, पर डीप स्लीप नहीं मिलती। फोन को बेड से दूर चार्ज पर लगाओ। लर्न टू बी बोर्ड, माइंडलेस कंजम्पशन बंद करो। अगर बोर हो रहे हो तो बोर होना सीखो। हर फ्री टाइम में फोन निकालकर स्क्रॉल करना एक बीमारी बन चुकी है। बस का वेट कर रहे हो, चुपचाप खड़े रहो। लिफ्ट में हो, आसपास देखो। ब्रेन को माइक्रो ब्रेक्स दो। बॉटम लाइन ये है, तुम्हें और लंबी नींद की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने दिमाग को जागते हुए रेस्ट देना है, और इसकी काफी जरूरत है। क्योंकि रियलिटी ये बन चुकी है कि तुम्हारा शरीर तो सो रहा है, पर तुम्हारा दिमाग हफ्तों से, महीनों से जागा हुआ है। वो चिल्ला रहा है एक ब्रेक के लिए। आज रात से अपना फोन बाहर रखना और खुद को सच में आराम देना।